शिखा जैना ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। तो फिर सेम मन बुद्धि संस्कार का पुनर्जन्म हुआ ना, क्योंकि तभी तो वो फिर से जुड़ा, चाहे आपसे या किसी और से। प्लीज मेरी इस मामले की जिज्ञासा अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। जो जिज्ञासाएं बिल्कुल ही नहीं क्लियर हो पा रही हैं शिखा जी, तो कभी आमने सामने जब बैठेंगे तब उनको क्लियर करेंगे। अभी देखिए, आपका प्रश्न को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, जब आप लोग लिखते हैं तो एक तो भाषा की सीमा, फिर लिखने की सीमा, लिखने में चीज़ें गड्ढमड हो जाती हैं। और जब हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो कन्वर्सेशन में फिर बातों को पूछ पूछ कर समझा जा सकता है कि क्या कहना है। अब आपने लिखा है कि बुद्धि संस्कार का पुनर्जन्म हुआ ना। अब ये आपने इसी समय मन के संदर्भ में लिखा है कि या आपने पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन के संदर्भ में लिखा है? वो एक गुत्थी यहाँ पर पुनर्जन्म शब्द जो आपने उपयोग कर दिया। बात जो मैं कह रहा था वो यही है कि मन एक ही है। संस्कार और ये बुद्धि, ये जो इम्प्रेशन और इंटेलेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उस मन के ही तो हिस्से हैं, उसी के एट्रीब्यूट्स हैं। और अभी मन वाली बात मैंने सारी डिटेल में बोली है। आप इसको और अच्छे से फ्रेम कर पाएँ तो कर लीजिए। बाकी मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मन के चक्कर में पड़ना भी काहे को है। आप बस जो अंदर सारा कार्य व्यापार है उसको एक यूनिफाइड फ्लो की तरह, एक एकत्व का जो प्रवाह है उसमें देखिए और शांत रहिए। मन के जो बिखराव हैं, हिस्से हैं, वो भी जुड़ेंगे। और ये पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो किसी भी एंगल से आप लें, कह रहे हैं कि जब मिलोगे तभी पूछ लोगे। चलो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने आपका मिलना जरूर होगा, तो इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं तो अस्तित्व फिर उस पर अपना काम करता है। क्योंकि मुझे लग रहा है आप कहे कुछ और रही हैं और मैं कुछ और कह रहा हूँ, हम लोग इधर उधर भागते रहेंगे, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं अभी। बाकी खुश रहिए। आप कहेंगे कि परिस्थितियाँ कठिन हैं, लेकिन खुश रहिए, अस्तित्व सहायता करेगा। और मैं आपके लिए प्रेम और आशीष बस भेज सकता हूँ, उतना पर्याप्त है। ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी क्या है।